द थ्री स्टांजा डिपेक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर दे? कविता के तीन छंद तीन विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं, ये कौन से चरण हैं? तो इसमें मतलब कि तीन छंद दिए, उनके विभिन्न तीन चरण दिए, यानी कि अगर मतलब कि किसी की बात करें, मतलब व्यक्तिगत बात करें कि एक व्यक्ति के तीन लड़के, तो उनके मतलब कि तीन मतलब लड़कों की बात की गई है, या कह दें चरण या स्तर, जो भी आप बोलना चाहें। व्हाट आर द थ्री फेसेस ऑफ डिस्क्राइब इन द पोएम ए फोटोग्राफ्स? तो कविता एक छाया चित्र में, यानी कि जो छाया में चित्र बना हुआ में तीन अवस्थाएं हैं, यानी कि पोजीशन या फेसेस कह दें या स्तर कह दें या लेवल कह दें, क्या वर्णित करती हैं? तो द थ्री स्टेंजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट मदर, यानी कि उनके मतलब की माता के बारे में बताती हैं। कविता के तीन छंद कवित्री की मां के जीवन के तीन चरणों को दर्शाते हैं। यह कवित्री अपन से लिखते बनना चाहिए, कक्षा 12 में क्वेश्चन बन चुका है ऐसे, कौ इत्री। तो ये मतलब कि शुद्ध लिखने के लिए वर्तनी पूछ लेते हैं। तो पहला फेसेस है मतलब इनका कि मतलब द फर्स्ट बीइंग ही द गर्लहुड व्हेन शी वेंट फॉर द सी हॉलीडे एट दिस टाइम द पोएट वाज नॉट बर्न। तो इसमें इसका अर्थ है कि पहला उस समय को दर्शाता है जब वे एक किशोरी थी, यानी कि जवान, और समुद्र किनारे छुट्टी मनाने गई थी। तो इस तरह इस समय तक कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। और दूसरा मतलब कि इनका लेयर द सेकेंड बिंग हर मिडल ईयर व्हेन सी जॉयफुली रिकॉलेड, मतलब याद करना, द हॉलीडे एंड द प्रिपरेशन मैड फॉर इट। तो दूसरी अवस्था ये थी, चरण था, दूसरा चरण मध्य अवस्था का है, जब वे इस छुट्टी और इसके लिए की गई तैयारियों को आनंदित होकर याद कर रही थी। तो दूसरा वाला हो गया ये पहला वाला था किशोर अवस्था से, यहाँ पर इनकी तैयारी चल रही थी, पढ़ाई लिखाई। और तीसरी अवस्था है यानी कि थर्ड लेवल, व्हेन हर मदर इज नो मोर, यानी कि मृत्यु की अवस्था हो गई यहाँ पर, तो जब कवित्री की मां नहीं रही। तो द पोएट फाइंड्स नो वर्ड टू द एक्सप्रेस हर द सैरो, कवित्री के पास इस दुख को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, यानी कि निशब्द थी। तो तीन चरण की बातें की गई कि जब ये किशोर थी और दूसरी अवस्था में इनकी प्रिपरेशन चल रही थी, इनकी पढ़ाई लिखाई तैयारी वगैरह चल रही थी, और तीसरी अवस्था में कवित्री की मां गुजर गई, जिसको बयां करने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार के शब्द नहीं थी। तो ये थी तीनों की तीन अवस्थाएं, और ऐसी चीज अपन डेली बेसिस में भी देखते हैं, आजू बाजू आपने देखा होगा, तो ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसका व्यवहारिक तौर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेंजा का मतलब छंद है, मतलब छंद मतलब कि अनुच्छेद है, तो ये चीजें अनुच्छेद के टाइप में समझा दी गई हैं। ऐसा कोई लेना देना नहीं कि ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट आंसर या क्वेश्चन है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर।